ये बड़े शहजादे इमाम हसन हैं जिनके मुताल्लिक मेरे आका ने वाज़ेह ऐलान फरमाया था। नबी का ऐलान क्या था? हुजूर का फरमान सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया था, ये मेरा नवासा हसन मुसलमानों की दो जमातों में सुलह कराएगा। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया था, हसन मुसलमानों की दो जमातों में सुलह कराएगा। और इमाम हसन मुज्तबा ने वो काम बखूबी करके दिखाया। जनाबे हजरत अमीर मुआविया उधर से भी खिलाफत का ऐलान हो गया था, इमाम हसन मुज्तबा की जानिब से भी खिलाफत का ऐलान हो गया था। उधर भी लोगों ने बैअत की, इधर भी लोगों ने बैअत की, लेकिन 6 महीने गुजारे, इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, मामलात बिगड़ते चले गए। इमाम हसन मुज्तबा ने फिर सुलह की। किस तरह? ताजदारे मदीना वाली कायनात के शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने जनाबे हजरत अमीर मुआविया के पास में जाकर खिलाफत उनको सौंप दी, खुद दस्तबरदार हो गए। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत उनको सौंप दी और जो इख्तिलाफात मुसलमानों के अंदर जन्म ले चुके थे और मजीद बढ़ते जा रहे थे, उन तमाम इख्तिलाफात को इमाम हसन मुज्तबा ने खत्म कर दिया। आज लोग बड़ी बकवास करते नजर आते हैं हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से भी और हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी, मगर याद रखना हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की है, किसी ऐसे वैसे ने नहीं की। नवासे मुस्तफा ने सुलह की है, शहजादे बतूल ने सुलह की है। दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान इमाम हसन की सुलह को कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं, एक हर्फ भी ज़बान पर नहीं लाते, बल्कि हम मानते हैं कि हुजूर का जो फरमान था इमाम हसन मुज्तबा ने उस पर बिल्कुल अमल करके दिखाया और हुजूर की बात सच्ची साबित हुई, हुजूर का फरमान सच्चा साबित हुआ। और यकीनन मेरे नबी का हर फरमान सच्चा है, यकीनन मेरे नबी का हर फरमान सच्चा है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने 6 महीने खिलाफत के ओहदे को संभाला। 6 महीने के बाद में खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया। तारीख बताती है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर दे दिया, जहर दे दिया गया। इमाम हसन जब जहर दिया गया ना, अल्लाह अकबर, इमाम हसन की तारीख भी पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम हसन की वो तारीख, जब आपको जहर दिया गया तो फिर बेचैनी शुरू हो गई और बेचैनी इतनी बढ़ी कि अब खून की उल्टी आने लगी, अंदर से कलेजा कट कट के बाहर आने लगा। इमाम हुसैन को खबर हुई, नवासे मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। इमाम हुसैन ने आकर जनाबे इमाम हसन को अपनी आगोश में लिया और आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई बताइए आपको किसने जहर दिया है, किस पे आपको शक है? इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन मैं ये मामला अपने अल्लाह की अदालत में रखता हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ऐ हुसैन, अगर आज मैंने शक की बुनियाद पर किसी का नाम ले दिया और अगर वो उस जुर्म में नहीं हुआ तो एक बेगुनाह को सजा मिल जाएगी, आप तो इंतकाम ले लोगे। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि शक की बुनियाद पर किसी का नाम ना हो।
आजकल लोग बैठ के चौराहों पे फैसला करते जहर किसने दिया था, उसने दिया, इसने दिया, बीवी ने दिया, ऐसे दिया, वैसे दिया। हो सकता है, लेकिन जब इमाम हसन मुज्तबा ने खुद नाम नहीं लिया किसी का और शक की बुनियाद पर आपने किसी का नाम इमाम हुसैन को नहीं बताया और यूं कह दिया कि शक की बुनियाद पर मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, तो फिर हम क्यों नाम लेते हैं कि इसने दिया, उसने दिया होगा। जिसने भी दिया अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, परवरदिगार बेहतर इंसाफ करने वाला है। बहरहाल इमाम हसन मुज्तबा ने अपने भाई इमाम हुसैन से फरमाया, हुसैन मेरी एक बात सुन लो। इमाम हुसैन को वसीयत फरमाने लगे हजरत इमाम हसन के, सुनो सुनो हुसैन, मैंने अपनी जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से इजाजत तो ले ली थी कि मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े के करीब बारगाह मुस्तफ़ा में दफन करने को जगह मिल जाए। इजाजत तो ले ली थी अपनी हयात में। सैयदा फातिमा सैयदा आयशा सिद्दीका ने इजाजत भी दे दी थी, कहा था आपके नाना है, आप नवासे मुस्तफ़ा हैं, आपका हक बनता है कि आप यहाँ पर आपकी तदफीन हो। मगर फिर भी इमाम हसन फरमाते कि हुसैन देखो, मैंने इजाजत तो ले ली थी, मगर तुम एक बार और उनसे जाकर इजाजत लेना और कहना कि हसन की ख्वाहिश थी, लेकिन आप अगर इजाजत देंगी तब यहाँ दफन करना, और अगर मुझे इजाजत न दे या कोई और हालात बने तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तारीख का वो चैप्टर है ये जो दिल दहल जाते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने वसीयत फरमाई, अगर अम्मी आयशा इजाजत दे तो मुझे दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह, इसी आलम में आप दुनिया से रुखसत हो गए इमाम हसन मुज्तबा। और फिर हजरत इमाम हुसैन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में गए, आपसे जाकर कहने लगे कि इमाम हसन मुज्तबा ने वसीयत की है, अगर आप इजाजत देंगी तो यहाँ दफन किया जाएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के पहलू में, आप अगर चाहें, आप अगर इजाजत दें। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, मैंने तो इमाम हसन को पहले ही इजाजत दे दी है, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अगर अब फिर दोबारा इजाजत की बात है तो हुसैन मैं फिर इजाजत दे रही हूँ। ए हुसैन, ये रोजा आपके नाना का है, बिल्कुल आप तदफीन कीजिए रोज़े मुस्तफ़ा के करीब में, बारगाह रिसालत मआब में इमाम हसन मुज्तबा की तदफीन कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा तैयार किया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाजा तैयार हुआ। जनाजा तैयार करने के बाद में नमाज जनाजा पढ़ी गई। जनाजा लेकर जब रोज़े मुस्तफ़ा की तरफ आने लगे, जनाजा उठाकर जब बारगाह मुस्तफ़ा में तदफीन के लिए लाने लगे, अजीब मामला हुआ, अजीब वाकया हुआ। लोगों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया, अहले बैत के दुश्मन आ गए। अल्लाहु अकबर कहने लगे, यहाँ दफन नहीं करने देंगे। ये किसका शहर है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहर है। लेकिन देखो नवासों के साथ में सुलूक क्या आप समझते हो? सिर्फ इमाम हुसैन के साथ में यजीद ने बुरा किया। सुनो सुनो, इमाम हसन पे भी बड़े जुल्म ढाए गए, इमाम हसन पे भी बड़े सितम ढाए गए, इमाम हसन को भी बड़ा सताया गया, इमाम हसन को जहर भी दे दिया गया। सुनो मेरे आका के बड़े नवासे हजरत इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा है, मस्जिद नबवी शरीफ में है, दफन करने के लिए लाया गया है। लेकिन लोग आ गए, हंगामा करने लगे। हंगामा जब होने लगा तो हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि भाई ने कहा था अगर कोई हंगामा खेजी हो, अगर कोई वबाल हो तो एक काम करना, फितनों से बचना, इख्तिलाफ
इख्तिलाफात से बचना और मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा उठाया गया है। जो मदीना जाकर आए हैं वो जानते हैं रोज़े मुस्तफा और जन्नतुल बकी का फासला कितना है। ये मेरे आका का रोजा है, वो सामने जन्नतुल बकी है, कितना फासला है। जो जाकर आए हैं उन्होंने देखा है ये मेरे आका का रोजा है, ये मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के बराबर से ही ये सामने जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिसमें सैयदा फातिमा ज़हरा आराम फरमाए, वो कब्रिस्तान है जिसमें असहाबे मुस्तफा आराम फरमाए, वो कब्रिस्तान है जिसमें हजरत उस्मान गनी आराम फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाजा हजरत इमाम हसन का उठाया गया और जनाजे को लेकर जब चले, एक जालिम ने तीर निकाला, कमान में डाला, तीर चलाया, इमाम हसन के जनाजे की तरफ तीर मारा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है इन जालिमों ने इतने तीर चलाए, करबल इन जालिमों ने इतने तीर चलाए, यहाँ से मस्जिद नबवी से जन्नतुल बकी तक के इतने कम फासले में इन्होंने इतने तीर चलाए कि इमाम हसन का जनाजा तीरों से भर गया। ये जुल्म ढाए गए अहले बैत पर। इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा क्या जुल्म ढाए गए, उन पर क्या सितम किए गए, जनाजे तक के साथ। यहाँ तो मियां अगर दुश्मन का भी जनाजा जाता हो तो आदमी जनाजे की हया कर लेता है। जनाजा अगर दुश्मन कभी जा रहा है तो आदमी सोचता है कि अब मर गया है, अब दुश्मनी खत्म हो गई है, जनाजे की भी हया कर लेता है। लेकिन वो कितने बड़े जालिम थे जिन्होंने शहजादे मुस्तफा के जनाजे में तीर मारे, नवासे मुस्तफा के जनाजे में तीर मारे। कितने बड़े बदबख्त लोग। अल्लाह अकबर। बिलाखिर इमाम हसन मुस्तफा को जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। ये हुजूर के बड़े नवासे हैं, इन पर भी जुल्म ढाए गए। ये इमाम हसन मुज्तबा है, इन्हें भी सताया गया। मगर फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन को इतना सताया गया कि मदीने से कूफा बुलाया गया और बुलाने के बाद में वहां पर जिन्होंने बुलाया उन्होंने धोखा दे दिया, बेयारो मददगार छोड़ दिया। बुलाया पहले, फिर मुखालिफत में तलवारें लेकर भी सामने आ गए। पहले बुलाया, फिर मुखालिफत में भी खड़े हो गए। अजीजाने गिरामी वकार, कितना जुल्म किया नबी के नवासों पर, कितने जुल्म ढाए गए मुस्तफा जाने रहमत के नवासों पर। सोचो जरा, ये वो नवासे हैं जिनको झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो नवासे हैं जिनको मुस्तफा जाने रहमत चूमा करते थे, ये वो नवासे हैं। एक रोज कोई शख्स आया है अली के दरवाजे पर, अली के दरवाजे पे आके कहता है, ये मुस्तफा जाने रहमत की दुनिया से रुखसत होने के बाद की बात है, अली के दरवाजे पर एक आने वाला आया है, लंबा सफर करके आया है, अली के दरवाजे पे आके कहता है, दरवाजे पे दस्तक दी मौला अली आए, हाँ बोलो कौन क्या काम है। आने वाला आके कहता है, अली मुझे नबी की याद आ रही थी, मुझे मुस्तफा जाने रहमत की याद कर पा रही थी, अली मैं आका की जियारत के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं, तू आका की जियारत करने आया है, मगर सुन, ताजदारे मदीना तो अब जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं है, आका कब्र अनवर में आराम फरमा है, ताजदारे मदीना कब्र अनवर में आराम फरमा है, हुजूर तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह अकबर। इस आने वाले की आंखों में आंसू आ गए, इस आने वाले की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैं तो आका की जियारत करने आया था, मैं तो ताजदारे मदीना का दीदार करने आया था, बड़ी तमन्ना दिल में लेके आया था, बड़ी आरज़ुएं दिल में लेके आया था। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया, ऐ रोने वाले रोता क्यों है, ऐ आने वाले तू आका का दीदार करने आया है, चल ठहर जा, मैं तुझे नबी की जियारत कराऊंगा, चल जरा रुक जा, मैं तुझे हुजूर की जियारत कराऊंगा। इसने कहा, कैसे जियारत कराओगे, कैसे जियारत कराओगे, कैसे दीदार कराओगे। फरमाया, तू जरा ठहर तो जा। मौला अली अंदर गए, अंदर से एक हाथ हसन का पकड़ा है, एक हाथ हुसैन का पकड़ा है,
दोनों नवासों को लेकर बाहर आ गए। मौला अली फरमाते हैं आ देख ले, ओ आने वाले देख ले, ये मेरा बड़ा शहजादा हसन है, ये मेरा छोटा शहजादा हुसैन है। तू आका का दीदार करने आया था, ये मुस्तफा की तस्वीरें तेरे सामने है। सर से लेकर नाफ तक मेरा बेटा हसन अपने नाना के जैसा है, और नाफ से लेकर पैरों तक मेरा बेटा हुसैन मुस्तफा जाने रहमत जैसा है। फरमाते हैं ले देख ले ये मुस्तफा की तस्वीर है, ले देख ले ये मेरे दोनों बेटे ताजदार मदीना की तस्वीर है। ये तस्वीर है शबीह मुस्तफा है इमाम हसन और हुसैन। ये वो हैं इनकी आंख में आंसू आए, इंसान तो इंसान, जानवर भी इनसे प्यार करते, इनका रोना गवारा नहीं करते। इमाम हुसैन शाबानुल मुअज़्ज़म में विलादत हुई, 3, 4 या 5 शाबानुल मुअज़्ज़म थी। हुजूर ने अपने नवासे को आगोश में लेकर प्यार किया, जबान चुसाई। हुजूर ने 7वें दिन अकीका किया, नाम शब्बीर रखा, हुसैन रखा। ताजदार मदीना की बारगाह में तरबियत पाई है इन नवासों में, हुजूर की बारगाह में तरबियत पाई है मुस्तफा के इन शहजादों ने। इनसे जानवर भी इतना प्यार करते हैं कि हसनैन का रोना जानवरों को भी गवारा नहीं। हुजूर की महफिल सजी है, सहाबा जलवा फरोज हैं। एक आने वाला आया बारगाह रिसालत में, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, एक हिरनी का बच्चा लेकर आए, लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर ये तोहफा है, कबूल फरमाए। हुजूर ने बच्चा लिया, अपने पास रख लिया। इमाम हसन खेल रहे थे मस्जिद नबी शरीफ में, नजर पड़ गई आका की बारगाह में हिरनी का बच्चा है। दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, आका हिरनी का बच्चा मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर ने उठाया, बड़े नवासे हसन को दे दिया। इमाम हसन मुज्तबा ने हिरनी के बच्चे को लिया, चल पड़े खेलने लगे। खेलते खेलते घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो इमाम हुसैन थे वहां। इमाम हुसैन ने देखा, अक्सर आपने देखा होगा, आप एक खिलौना ले आए, बच्चे हैं दो तो दोनों लड़ते हैं, ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, कहता मुझे दो, नहीं मुझे दो। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान ये तो मुझे दे दीजिए, मैं इससे खेलूंगा। इमाम हसन ने फरमाया थोड़ा उधर कर। इमाम हुसैन ने अर्ज किया, भाईजान ये मुझे दे दीजिए। इमाम हसन ने फरमाया मैं तो नाना मुस्तफा से लेके आया हूँ, अगर तुमको चाहिए तो तुम भी आप नाना की बारगाह में जाओ, हुजूर की बारगाह में जाओ, वहां से लेकर आओ। इमाम हुसैन ने जैसे इतना सुना तो चल दिए मस्जिद नबी की तरफ, मस्जिद नबी की तरफ, नाना की बारगाह में चल। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल दिए नाना की बारगाह में। चलो मैं भी नाना से हिरनी का बच्चा लेकर आऊंगा, बड़े भाई को दिया है आका ने, मुझे भी जरूर अता फरमाएंगे। और जाते जाते इमाम हुसैन ये कहते हुए जा रहे हैं, भाई मैं भी जा रहा हूँ, नाना से बच्चा लेकर आऊंगा, और आप लाए हैं, आपके बच्चे से बड़ा लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। चल दिए बारगाह मुस्तफा में आ गए, मस्जिद रसूल में आ गए। मुस्तफा जाने रहमत से आकर अर्ज करने लगे, नाना आपने हिरनी का बच्चा बड़े भाई हसन को दिया है, नाना एक बच्चा हुसैन को भी अता फरमाइए, नाना उससे जरा बड़ा अता फरमाइए, नाना एक बच्चा मुझको भी दीजिए। हुजूर ने नवासे को देखा, आप अपनी आगोश में बिठाया, प्यार किया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, बेटा एक ही हिरनी का बच्चा था, वो हसन को दे दिया, अब दूसरा कोई बच्चा नहीं है, दूसरा तो है ही नहीं। तो इमाम हुसैन ने जब इतना सुना ना, तो बचपन में बच्चे जिद करते हैं, कहते नहीं मुझे तो चाहिए। हुजूर फरमाते बेटा नहीं है, सब्र करो, इंतजाम करेंगे, मंगवा लेंगे आपके लिए।
मगर इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, नाना मुझे अभी चाहिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बेटा अभी नहीं है, जरा रुको, इंतजार करो, मंगवाएंगे। इमाम हुसैन कहते, नाना नहीं मुझे अभी चाहिए, इसरार करने लगे। नाना की बारगाह में हुसैन इसरार कर रहे हैं और करीब था कि आंखों में आंसू आ जाते, करीब था कि हुसैन रोने लगते, गमगीन हो गए, जरा मगमूम हो गए। बच्चों को खिलौना ना मिले तो रोने भी लगते हैं ना। इमाम हुसैन अनकरीब रोने वाले थे, आंख में आंसू आने वाले थे। अभी ये बात हो रही है, ये मुकालमा हो रहा है। हुसैन की आंखों में आंसू आने से पहले आका ने क्या देखा? एक हिरनी है जो आका की बारगाह में आ रही है, अपने साथ एक बच्चा लेके आ रही है। आई आका की बारगाह में सलाम अर्ज करके कहती है, आका एक मेरा बच्चा छोटा किसी ने आपकी बारगाह में लाकर दे दिया, पेश कर दिया, मुझे खबर मिली। या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली, मेरा एक बच्चा आपकी बारगाह में तोहफा किया गया। तो आका मैं दूसरा भी लेकर आ गई। या रसूल अल्लाह मैं दूसरा भी लेकर आ गई। ऐ ताजदारे मदीना, ये दूसरा बड़ा वाला बच्चा है आका, मुझे पता लगा है नवासे दो हैं। या रसूल अल्लाह नवासे दो है तो एक बच्चे से दोनों नवासे कैसे खेलेंगे? आका मैं दूसरा लेके आ गई, ये दूसरा बच्चा लीजिए, आप हुसैन को दे दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हिरनी से फरमाया, ए हिरनी तू तो माँ है, ये तेरे बच्चे हैं, तू माँ है। माँ इंसानों में हो, जानवरों में हो, माँ तो माँ होती है, माँ तो बच्चों के लिए तड़पती है, माँ तो बच्चों से प्यार करती है, माँ तो बच्चों के लिए बेकरार रहती है। ऐ हिरनी तू तो माँ है, फिर तू आखिर क्यों अपने बच्चों को खुद से दूर कर रही है? फिर तू आखिर अपने बच्चों को क्यों अपने आप से दूर कर रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते, हिरनी तू अपने बच्चों को खुद से दूर क्यों कर रही है? आखिर तेरे सीने में कैसा दिल है? अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो वो हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं मानती हूँ मैं माँ हूँ और मुझे अपने बच्चों का दुख भी है, अपने बच्चों का गम भी है। आका बच्चों की जुदाई गवारा नहीं की जाती है, बच्चों की दूरी बर्दाश्त तो नहीं होती है, मगर या रसूल अल्लाह मैं जानवर हूँ, मगर मैं अहले बैत का अदब जानती हूँ। आका मैं अहले बैत का प्यार जानती हूँ, अहले बैत का मकाम जानती हूँ। अर्ज करने लगी, आका बच्चे दूर हो जाएंगे, मुझे तकलीफ तो होगी, मगर आका मैं रोकर अपने दिल को हल्का कर लूंगी, मैं रोकर अपने गम को हल्का कर लूंगी। कहने लगी, या रसूल अल्लाह अगर बच्चे रोए, बच्चे दूर हो गए, रोना तो आएगा, दिल तो तड़पेगा, मगर रो के अपना गम हल्का कर लूंगी। लेकिन आका मुझे यह हरगिज गवारा नहीं है कि हुसैन की आंख में आंसू आ जाए। बच्चों की दूरी तो गवारा है, बच्चों की जुदाई तो गवारा है, मगर हुसैन की आंख में आंसू आए ये मुझे गवारा हरगिज नहीं है। हुसैन तो वो है कि जानवर भी प्यार करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि साहब आप कैसी कैसी बातें बताते हैं, कैसी कैसी बातें सुनाते हैं, क्या भला जानवर भी बोल सकते हैं? क्या भला जानवर भी बातें कर सकते हैं? हाँ, आप और हम हो तो हमसे जानवर कलाम नहीं कर सकते, मगर जब सामने महबूबे खुदा हो तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा से कलाम करता है। खुदा के महबूब है ना, फिर कायनात का जर्रा जर्रा कलाम करता है। हुसैन तो वो है कि जानवर भी प्यार करे। हुसैन का बचपन भी लाजवाब है, हुसैन की जवानी भी लाजवाब है। हुसैन के बचपन का आलम अगर सुन लोगे तो हैरान रह जाओगे। इमाम हुसैन बच्चों में खेल रहे हैं, बचपन का जमाना है, हुसैन बच्चों के दरमियान खेल रहे हैं। एक बच्चा है, वो बच्चा कहता है, हुसैन क्या तुम मुझे जानते हो? हुसैन क्या तुम मुझे पहचानते हो?
हुसैन क्या तुमने मेरा नाम सुना है? हुसैन ने फरमाया कौन है तू? वो बच्चा कहने लगा हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। फख्र के साथ कहा बच्चे ने, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। उसे फख्र था ये बताने पर कि मैं हातम ताई का पोता हूँ। तो हुसैन का जवाब सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे शहजादे इमाम हुसैन ने फरमाया तू हातम ताई का पोता है तो होगा, मगर सुन ले जवाब सुने। हुसैन ने फरमाया तू हातम ताई का पोता है तो होगा, मगर सुन ले मैं तो इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। तू हातम ताई का पोता है, मैं तो नबियों के ताजदार का नवासा हूँ। वो बच्चा कहने लगा हुसैन मुझे नहीं जानते, मेरा दादा बहुत बड़ा मशहूर सखी था। कितना बड़ा सखी था? बच्चा कहता है मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था कि मेरे दादा का बहुत बड़ा एक महल था। महल के 10 दरवाजे थे, मांगने वालों की लाइनें लगी रहती थी। मांगने वाला एक दरवाजे पे आता था, मेरा दादा एक दरवाजे पे देता था। मांगने वाला दूसरे दरवाजे पे आता था, मेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था। मांगने वाला तीसरे दरवाजे पे आता था, मेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था। मांगने वाला चौथे दरवाजे पे आता था, मेरा दादा चौथे दरवाजे पे देता था। कहता है सुन मेरा दादा 10 दरवाजों पे देता था, मगर मेरे दादा की पेशानी में बल नहीं पड़ता था, मेरे दादा की पेशानी में कभी शिकन नहीं पड़ती थी। इतना बड़ा मशहूर सखी था मेरा दादा, इतनी बड़ी सखावत थी मेरे दादा की। इतना सुना तो हुसैन ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया। हालांकि हुसैन का बचपन था, बचपन में जवाब कितना माकूल दिया है हुसैन ने, बचपन में जवाब कितना प्यारा दिया है हुसैन ने। मौला हुसैन फरमाते सुन ले, तू कहता है तेरा दादा मशहूर सखी था, तेरे दादा का महल था, तेरा दादा मांगने वालों को 10 दरवाजों से दिया करता था। हुसैन कहते सुन ले, मगर सुन तेरे दादा के महल के दरवाजे पर जब मांगने वाला आता था, एक दरवाजे से तेरा दादा देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। फिर तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। फिर तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे आता था, वो मांगने वाला भी तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। कहते तेरा दादा ऐसा सखी था, 10 दरवाजों पे मांगने वाले को देता था, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। अब हुसैन जवाब देते सुन तेरे दादा का महल था, मगर सुन मेरे नाना का महल तो नहीं था। सुन तेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों पे देता था, सुन ले मेरे नाना का महल तो नहीं था। हुसैन फरमाते हैं मेरा नाना एक झोपड़ी में एक टूटी चटाई पर होता था, मगर मांगने वाला जब आता था और अपना दामन फैलाता था तो एक बार मेरा नाना जिसको दे दिया करता था उसे फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, साइल का भला नहीं होता था, और मेरे नाना ने जिसे एक बार दे दिया उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा ने नवाजा, इतना नवाजा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत उमर फारूक आजम आए, आका ने इतना दिया किसी से कभी जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत उस्मान गनी आए, आका ने इतना दिया कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मौला अली आए, इतना दिया आका ने इतना दिया कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मुस्तफा जिसको देते हैं इतना दिया करते हैं कि उसको फिर जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ताजदारे
मदीना जब दिया करते हैं तो इतना दिया करते हैं। अजीजों जरा सोचो, हुसैन का बचपन में ये आलम है, इमाम हुसैन का जब बचपन में ये आलम है तो सोचो बचपन में क्या आलम रहा होगा। जब बचपन में ये शान है तो जवानी में क्या शान रही होगी। जब बचपन में ये शान है तो सोचो फिर हुसैन का जवानी का वक्त कैसा रहा होगा। वो हुसैन, अल्लाह अकबर, जिन्हें तरबियत मुस्तफ़ा ने दी हो, वो हुसैन जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इल्म से आरास्ता किया हो, जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आगोश में बिठाया हो, वो हुसैन। क्या शान होगी क्या शान होगी हुसैन की। इसीलिए तो हुसैन ने करबला में ऐलान किया था कि हम मुस्तफ़ा के नवासे हैं, न जुल्म की हिमायत करते हैं न जालिम की हिमायत करते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटाना तो गवारा किया, मगर आपने समझौता नहीं किया जालिम से, आपने समझौता नहीं किया वक्त के जालिम से, और दुनिया को मिजाज दिया सामने चाहे जितना बड़ा वक्त का जालिम खड़ा हो, चाहे जितना बड़ा फिरौन वक्त खड़ा हो, चाहे जितना बड़ा वक्त का यजीद खड़ा हो, तुम साबित कदम रहना, इस्तिकामत के साथ में डटे रहना। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। जाहिर में लगेगा कि तुमको नुकसान हो रहा है, मगर दर हकीकत तुम ही कामयाब रहोगे। दर हकीकत कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये कामयाबी मुकद्दर बनी हुसैन का। हुसैन करबला गए हैं 60 हिजरी में, करबला हुसैन गए हैं हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद, मगर हुसैन की शहादत की खबर बचपन में आम थी। बचपन में हुसैन की शहादत की खबर आम थी कि हुसैन शहीद होंगे। ये खबर मशहूर थी, हुसैन शहीद होंगे करबला में। हुजूर को अल्लाह ताला के फरिश्ते ने आकर बताया था, या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा करबला में शहीद होगा। मिट्टी भी ला कर दी थी उस जगह की कि या रसूल अल्लाह, जहाँ शहीद होंगे ये उस जगह की मिट्टी है। उस मिट्टी को शीशी में भर के संभाल के रखा गया। उस मिट्टी को उम्मे सलमा ने, हजरत उम्मे सलमा ने संभाल के रखा। हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया। बचपन से खबरें फैल गई थी हुसैन शहीद होंगे। शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। एक यजीद था जिसका नाम और निशान मिट गया, एक हुसैन है जिसका नाम आज भी गूंज रहा है कायनात में। एक यजीद था कि उसकी कब्र का पता नहीं मिलता। एक हुसैन है कि करबला में आज भी लाखों ज़ायरीन जा रहे हैं और हुसैन के रोज़े थे, हुसैन की बारगाह में जाकर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब सुन्नियों को इमाम हुसैन की ये मोहब्बत, ये अक़ीदत जो हमारे सीनों में है, इस अक़ीदत के तुफ़ैल अल्लाह ताला हम सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। मौला हमारी महफिल को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।